अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की जुबान से निकला वो सच जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। एरिया 51 की तिजोरी से खुलने लगे राज, 70 सालों से छिपाई गई साजिश का पर्दाफाश शुरू। एलियंस असली हैं, ओबामा ने खुद माना। अब सवाल ये कि कहां छिपे हुए हैं वो अनजान प्राणी। ब्रह्मांड के किस कोने में बसी है एलियंस की दुनिया? क्या हिंदू देवताओं जैसी शक्तियां हैं उनके पास? भारत से भी जुड़ा है एलियंस का गहरा कनेक्शन। राजस्थान और ओडिशा में दिखे थे यूएफओ के निशान। नेवादा के सुनसान रेगिस्तान में दबा है अमेरिका का वो सबसे बड़ा राज, जिसकी चर्चा करते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर देश के होंठ भी कांपते हैं। दशकों से लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार चुप्पी साधे रही। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में सीधे शब्दों में स्वीकार कर लिया कि एलियंस असली हैं। जी हां, आपने सही सुना, एलियंस सच में होते हैं। लेकिन यह खुलासा तो सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य तो अभी खुलने बाकी है। ओबामा ने यह भी कहा कि एरिया 51 के बारे में जो भी साजिश के सिद्धांत चल रहे हैं वो सच नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या अमेरिका वाकई में एलियंस को छिपा रहा है? क्या एरिया 51 में सचमुच एलियंस का कोई कनेक्शन है? एलियंस आखिर हैं कौन और कहां रहते हैं? क्या उनके पास सचमुच मायावी शक्तियां होती हैं? क्या हिंदू धर्म के देवताओं और एलियंस में कोई संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत से भी एलियंस का कोई कनेक्शन है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आप भी एलियंस के इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ओबामा ने आखिर क्या कहा और क्यों उनके इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पत्रकार ब्रायन टायलर कोहेन के पॉडकास्ट में ओबामा से जब सीधे सवाल पूछा गया कि क्या एलियंस असली हैं, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ वे असली हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद कभी किसी एलियन को नहीं देखा है और न ही उन्हें इस बात का कोई सबूत मिला कि अमेरिकी सरकार एरिया 51 में एलियंस को छिपा कर रखे हुए हैं। ओबामा ने साफ शब्दों में कहा कि एरिया 51 में कोई भूमिगत सुविधा नहीं है जहां एलियंस को कैद करके रखा गया हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई बड़ी साजिश होती तो शायद उसे राष्ट्रपति से भी छिपाया गया होता, जो संभव नहीं लगता। ओबामा का यह बयान बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ एरिया 51 की साजिश की थ्योरी को गलत बताया। तो फिर सवाल उठता है कि एलियंस हैं कहां? ओबामा ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड में नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी गैर मानवीय बुद्धिमत्ता का अस्तित्व हो सकता है। मतलब साफ है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी दूसरे ग्रह पर ऐसे जीव हो सकते हैं जो इंसानों से अलग हैं और जिनके पास अपनी बुद्धिमत्ता है। यह बयान अपने आप में एक बम है, क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने पहली बार इतनी खुलकर एलियंस के अस्तित्व को माना है। अब सवाल उठता है कि आखिर एरिया 51 है क्या और क्यों इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय सैन्य अड्डा माना जाता है। नेवादा के ग्रूम लेक के पास स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक अत्यंत गुप्त सैन्य अड्डा है। यह जगह इतनी गोपनीय है कि दशकों तक अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया था। 2013 में पहली बार CIA ने एरिया 51 के बारे में आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की और माना कि यह जगह सचमुच मौजूद है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसकी जानकारी अभी भी पूरी तरह से गुप्त है। CIA ने बताया कि 1955 में U-2 जासूसी विमान के परीक्षण के लिए इस जगह का चयन किया गया था। उसके बाद यहाँ कई उन्नत विमानों का परीक्षण किया गया, जिसमें A-12 ऑक्सकार्ड जासूसी विमान और F-117 नाइटहॉक स्टील्थ फाइटर शामिल हैं। एरिया 51 का इलाका करीब 90,000 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है और इसकी सुरक्षा बेहद कड़ी है। यहाँ जमीन के नीचे मोशन सेंसर लगे हुए हैं, गश्त लगाई जाती है और कैमरा निगरानी की जाती है। साइन बोर्ड लगे हैं जो चेतावनी देते हैं कि घातक बल का इस्तेमाल अधिकृत है। मतलब अगर कोई बिना अनुमति के यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जा सकती है। यह जगह इतनी गुप्त है कि 2018 तक इसकी सैटेलाइट इमेजरी भी प्रतिबंधित थी, लेकिन अब गूगल मैप्स पर यह दिखाई देता है। एरिया 51 की इस कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता ने ही दुनिया भर में तरह तरह की साजिश की थ्योरी को जन्म दिया है। दशकों से लोगों का मानना रहा है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा हुआ है और उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं।
कुछ लोगों का दावा है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उस दुर्घटना में मिले एलियंस के शव और उनके स्पेसशिप के हिस्सों को एरिया 51 में रखा गया है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यह भी कहा जाता है कि अमेरिका एरिया 51 में एलियंस की तकनीक पर रिसर्च कर रहा है और उनकी तकनीक को कॉपी करके अपने उन्नत हथियार बना रहा है। CIA के एक पूर्व एजेंट ने अपने जीवन के आखिरी दौर में दावा किया था कि उसने एरिया 51 में अपने दौरे के दौरान एलियंस को देखा था। उस शख्स ने इंटरव्यू में दूसरी दुनिया के प्राणी का हुलिया भी बताया था। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 के अंदर एक और गुप्त अड्डा है जहां असली रहस्य छिपाए गए हैं। लेकिन अब ओबामा के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि एरिया 51 में एलियंस नहीं रखे गए हैं। फिर भी सवाल बना हुआ है कि अगर एलियंस असली हैं तो वे हैं कहां? अब बात करते हैं यूएफओ की, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की। यूएफओ का मतलब है ऐसी उड़ने वाली चीज जिसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ गई थीं और लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि ये एलियंस के स्पेसशिप हो सकते हैं। हालांकि विज्ञान के पास यूएफओ देखे जाने की कई व्याख्याएं हैं। कई बार शुक्र ग्रह को यूएफओ समझ लिया जाता है क्योंकि वह बहुत चमकीला दिखाई देता है। खिड़कियों और चश्मे की परावर्तन से भी ऐसी छवियां बन सकती हैं जो यूएफओ जैसी लगती हैं। कैमरे के लेंस से कभी-कभी प्रकाशित वस्तुओं के चारों ओर एक हेलो इफेक्ट बन जाता है जो तश्तरी जैसा दिखता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी यूएफओ देखने में भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों की एलियंस द्वारा अपहरण की कहानियां दरअसल स्लीप पैरालिसिस नामक नींद की बीमारी से जुड़ी होती हैं, जो मतिभ्रम पैदा कर सकती हैं। पूर्व सोवियत संघ और चीन में कुछ यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दरअसल गुप्त सैन्य परीक्षण थे और सरकारें जानबूझकर लोगों को यह विश्वास दिलाती थीं कि ये एलियंस के स्पेसशिप हैं ताकि असली प्रयोगों की प्रकृति छिपाई जा सके। अमेरिका ने यूएफओ को अब यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना का नाम दे दिया है। हालांकि कई यूएपी की पहचान हो चुकी है, जैसे मौसम गुब्बारे, सैटेलाइट, ड्रोन, हवा में उड़ता कचरा और सैन्य विमान। पिछले साल कनाडा के आसमान में एक रहस्यमय सर्पिल देखा गया था जो बाद में स्पेसएक्स रॉकेट से निकले अप्रयुक्त ईंधन की वाष्प साबित हुआ। लेकिन अब बात करते हैं एलियंस के बारे में। आखिर एलियंस होते कौन हैं? एलियंस का मतलब है पृथ्वी से बाहर के ग्रहों पर रहने वाले जीव। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। हर तारे के आसपास कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इतने सारे ग्रहों में से कुछ ग्रहों पर तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जरूर होंगी। विज्ञान इसे नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी गैर मानवीय बुद्धिमत्ता कहता है। एलियंस के बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। कई कहानियों में उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाला, छोटे कद का, हरे या भूरे रंग का बताया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास उन्नत तकनीक है, वे अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानों के लिए चमत्कार जैसी लगती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस के पास टेलीपैथी की शक्ति है, यानी वे बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ का मानना है कि वे समय और स्थान को मोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब अनुमान है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। असलियत यह है कि अभी तक किसी भी एलियन को सीधे तौर पर नहीं देखा गया है और न ही उनके साथ कोई संपर्क स्थापित हुआ है। अब सबसे रोचक बात, क्या भारत से भी एलियंस का कोई कनेक्शन है? जवाब है हाँ। भारत में भी यूएफओ देखे जाने की कई घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में कई बार यूएफओ जैसी चीजें आसमान में दिखाई दी हैं। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि राजस्थान के नागौर में यूएफओ दिखाई दिया और भारतीय वायुसेना ने 2 राफेल विमान भेजकर उसका पीछा किया। हालांकि बाद में पता चला कि यह वीडियो असली घटना नहीं थी, लेकिन यह सच है कि भारतीय वायुसेना ने एक बार यूएफओ के आकार की दिखने वाली किसी चीज का पीछा जरूर किया था। ओडिशा के नयागढ़ में 31 मई 1947 को यूएफओ उतरे होने का दावा किया जाता है। एक स्थानीय कलाकार पचानन मोहना ने उस घटना को ताड़पत्र पर खुदाई करके दर्ज किया था और उन एलियन और उनके विमान के रेखाचित्र भी बनाए थे। भारत में एलियंस के उतरने के 7 स्थानों का जिक्र कई बार किया जाता है, जो ये साबित करते हैं कि भारत में भी यूएफओ और एलियंस की घटनाएं हुई हैं। भारत सरकार भी यूएफओ की घटनाओं को गंभीरता से लेती है और ऐसी घटनाओं की जांच करती है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प थ्योरी की, जो हिंदू धर्म और एलियंस को जोड़ती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिंदू धर्म के
प्राचीन ग्रंथों में एलियंस का जिक्र है। हिंदू धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रहों पर जीवन है और सभी देवता अलग अलग ग्रहों पर राज करते हैं, जबकि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां जीवन का परीक्षण होता है। हिंदू ग्रंथों में विमान यानी उड़ने वाले यान का जिक्र है। महाभारत और रामायण में विमानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैमानिक शास्त्र नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में विमानों के डिजाइन, प्रणोदन और कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने विमानों और समकालीन अंतरिक्ष यान के बीच आश्चर्यजनक समानताएं देखी हैं। क्या ये विवरण प्राचीन भारतीयों के साथ साझा की गई उन्नत एलियन तकनीक के प्रमाण हो सकते हैं? रामायण के सुंदरकांड खंड के अध्याय 8 श्लोक 6 में भूतगण नामक एक अलौकिक समूह का उल्लेख है जो रावण के उड़ने वाले यंत्रों को चलाते थे। श्लोक में उन्हें बड़ी बड़ी गोल आंखों वाले हेलमेट पहने हुए अनगिनत दुष्ट प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। क्या ये उड़न तश्तरियां थीं? कई हिंदू देवताओं को असाधारण क्षमताओं और उन्नत तकनीक के साथ चित्रित किया गया है। भगवान विष्णु को विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर उतरा हुआ बताया जाता है। अक्सर वे दिव्य वाहनों में आते हैं। भगवान शिव को शिवलिंग से जोड़ा जाता है, जिसे कुछ सिद्धांतकार एक प्राचीन ऊर्जा उपकरण या अंतरिक्ष यान मानते हैं। ये चित्रण इस सिद्धांत से मेल खाते हैं कि देवता दिव्य प्राणी नहीं थे, बल्कि उन्नत अलौकिक आगंतुक थे जिन्होंने मानव सभ्यता को प्रभावित किया। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने श्रीलंका में अपना राज्य स्थापित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने पूर्व मानवों यानी प्राचीन मनुष्यों को संगठित किया और श्रीलंका को भारत से जोड़ने के लिए एक पुल बनवाया, जिसे आज राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत भारी रूप से हिंदू धर्म पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि प्राचीन एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया और हमारे पूर्वजों के साथ बातचीत की, और इसलिए हिंदू ग्रंथ इन प्राचीन एलियंस ने जो सिखाया उस पर आधारित हो सकते हैं। यह वास्तव में हिंदू धर्म का केंद्रीय दावा है कि देवता पृथ्वी पर अवतार ले सकते हैं या यात्रा कर सकते हैं, ताकि हमें सिखा सकें कि हम अपने मामलों में बेहतर तरीके से आचरण करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। हालांकि यह सिद्धांत बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि यह सब इतने समय पहले हुआ था कि यह साबित करना लगभग असंभव है कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन यह विचार करना संभव है कि प्राचीन एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया हो सकता है और हमारे पूर्वजों के साथ बातचीत की हो सकती है, और इसलिए हिंदू ग्रंथ उस पर आधारित हो सकते हैं जो इन प्राचीन एलियंस ने उन्हें सिखाया था। यह एक बेहद रोचक सिद्धांत है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और एलियंस की संभावना को जोड़ता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ओबामा के बयान ने दुनिया भर में एलियंस के अस्तित्व पर बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने स्वीकार किया कि एलियंस असली हो सकते हैं और ब्रह्मांड में नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस का अस्तित्व संभव है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एरिया 51 की साजिश की थ्योरी को खारिज कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। अगर एलियंस असली हैं तो वे कहां हैं? क्या वे किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं? क्या उन्होंने कभी पृथ्वी का दौरा किया है? क्या प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जिन विमानों और देवताओं का जिक्र है वे दरअसल एलियंस और उनके स्पेसशिप थे? एरिया 51 का असली रहस्य क्या है और अमेरिका वहां क्या छिपा रहा है? ये सभी सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और शायद आने वाले समय में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर होगा, और जब एक दिन हम उनसे मिलेंगे तो वह मानव इतिहास का सबसे बड़ा क्षण होगा। ओबामा का यह बयान उस दिशा में एक बड़ा कदम है जहां दुनिया के नेता खुलकर एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका की एरिया 51 जैसी जगहें दुनिया भर में और भी हैं, जहां गुप्त सैन्य परीक्षण होते हैं और जिनके बारे में आम जनता को कुछ नहीं बताया जाता। रूस का कापुस्टिन यार, चीन का लोप नूर और ऑस्ट्रेलिया का पाइन गैप ऐसी ही जगहें हैं। इन सभी जगहों के बारे में भी तरह तरह की साजिश की थ्योरी है। लोगों का मानना है कि इन जगहों पर भी एलियन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं है। सच ये है कि सरकारें अपने सैन्य रहस्यों को छिपाना चाहती हैं और इसलिए ऐसी जगहों पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है। एरिया 51 भी ऐसी ही एक जगह है जहां अमेरिका अपने सबसे उन्नत विमानों और हथियारों का परीक्षण करता है। U-2 जासूसी विमान, SR-71 ब्लैकबर्ड स्टील्थ प्लेन, F-117 नाइटहॉक जैसे कई क्रांतिकारी विमान एरिया 51 में ही विकसित किए गए थे। ये विमान अपने समय के हिसाब से इतने उन्नत थे
कि जब लोग इन्हें आसमान में देखते थे तो इन्हें यूएफओ समझ लेते थे। U-2 विमान 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जो उस समय किसी भी अन्य विमान से बहुत ज्यादा था। इसलिए जब लोग इसे देखते थे तो उन्हें लगता था कि यह कोई एलियन स्पेसशिप है। असल में एरिया 51 में होने वाले इन गुप्त परीक्षणों ने ही यूएफओ की कहानियों को जन्म दिया। एलियंस के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वे वाकई मौजूद हैं तो वे हमसे संपर्क क्यों नहीं करते। इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। इतालवी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने यह सवाल उठाया था कि अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी संभावनाएं हैं तो एलियंस हमसे मिलने क्यों नहीं आए। इसके कई जवाब हो सकते हैं। शायद एलियंस इतनी दूर हैं कि वे अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। शायद उनकी तकनीक अभी उतनी उन्नत नहीं है कि वे इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर सकें। शायद वे हमें देख रहे हैं लेकिन हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। शायद वे एक नियम का पालन करते हैं कि कम विकसित सभ्यताओं से संपर्क नहीं करना चाहिए, या फिर शायद वे हमसे बहुत अलग हैं और हम उनके संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे। या फिर सबसे डरावनी बात, शायद ब्रह्मांड में जीवन इतना दुर्लभ है कि हम अकेले हैं। लेकिन ओबामा के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि एलियंस के अस्तित्व को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, और यह अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। वैज्ञानिक भी अब यूएफओ और एलियंस को गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल के वर्षों में कई यूएपी रिपोर्ट जारी की हैं और माना है कि कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में लगी हुई हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर वहां पानी और जीवन के संकेत खोज रहे हैं। बृहस्पति और शनि के कुछ चंद्रमाओं पर भी जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। सेठी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट दशकों से अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल सुन रहा है, यह देखने के लिए कि कहीं कोई एलियन सभ्यता संदेश भेज रही है या नहीं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ दशकों में हमें पृथ्वी से बाहर जीवन के निश्चित प्रमाण मिल सकते हैं, और जब वह दिन आएगा तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। भारत भी अंतरिक्ष अन्वेषण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन के जरिए दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में किसी से पीछे नहीं है। गगनयान मिशन के जरिए भारत जल्द ही अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो अपने मंगल मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोज रहा है। भारत के वैज्ञानिक भी एलियंस और यूएफओ की घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं और उनकी जांच करते हैं। भारत के पास अपनी सैटेलाइट और रडार सिस्टम है जो आसमान में किसी भी अनजान वस्तु को ट्रैक कर सकते हैं। अगर भविष्य में कभी एलियंस का पता चलता है तो भारत भी उस खोज में अहम भूमिका निभाएगा। हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एलियंस से जुड़े संकेत भारत को इस विषय में एक खास स्थान देते हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने वाकई में किसी एलियन सभ्यता से संपर्क किया हो और उनका ज्ञान हमारे ग्रंथों में दर्ज हो। तो दोस्तों, यह थी ओबामा के एलियंस वाले बयान और एरिया 51 के रहस्य की पूरी कहानी। एक तरफ जहां ओबामा ने एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एरिया 51 की साजिश की थ्योरी को खारिज कर दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी बने हुए हैं। एलियंस हैं कहां? क्या वे कभी पृथ्वी पर आए हैं? क्या हिंदू ग्रंथों में जिन विमानों और देवताओं का जिक्र है वे एलियंस थे? क्या अमेरिका अभी भी कुछ छिपा रहा है? ये सभी सवाल हमारे दिमाग में चलते रहेंगे और शायद आने वाले समय में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। कहीं ना कहीं दूर किसी ग्रह पर जीवन जरूर है, और जब एक दिन हम उनसे मिलेंगे तो वह मानवता के लिए सबसे बड़ा क्षण होगा। आपको क्या लगता है? क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या हिंदू ग्रंथों में एलियंस का जिक्र है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे चीन और रूस भी एलियंस की खोज में लगे हुए हैं और उन्होंने क्या क्या खोजा है। उस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।